बहुत ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी भीड़ है क्योंकि गंगा स्नान होता है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार और ये व्लॉग है कल का यानी कि मंगलवार का। तो बहुत समय के बाद में, जैसा कि मेरा बिज़ी शेड्यूल चल रहा था इतने दिनों से, तो बहुत टाइम के बाद ऐसा मौका मिला है कि भूतनाथ बाबा के दर्शन करें। और सप्तमी भी है तो माँ देवी दुर्गा के दर्शन हो जाए तो फिर क्या ही बात है। तो बस आज पूरा सोच लिया था कि मैं जाऊंगी भूतनाथ, और अभी बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और फिर से जैसे 4-5 दिन से अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। अभी तो हम फ़िलहाल रात में पूरा एसी चलाकर ही सो रहे हैं, बिना एसी के काम नहीं चल रहा है, अच्छी गर्मी लग रही है। और एसी में सोने से सबसे ज़्यादा खुश हमारा एस्ट्रो रहता है क्योंकि इनके बॉडी में इतने ज़्यादा हेयर्स होते हैं कि इनको हम लोगों से कहीं ज़्यादा दुगनी तिगनी गर्मी लगती है। तो एसी में बहुत मज़े से सोता है। और वही घर में जैसे सब बच्चे हमारे घर वाले देर देर तक सोते हैं, वैसे ये भी बन गया है। ये भी सोने में कोई कम मास्टर नहीं है, बहुत सोता है ये। तो यहाँ बस पानी पी लिया था उठ के, एंड अभी कर रही हूँ क्लीनिंग। एंड क्लीनिंग करने के बाद में जाऊंगी सीधी नहाने के लिए, फिर नहा के घर में पूजा करनी है, उसके बाद निकलेंगे भूतनाथ। तो आज कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि आज मतलब मंगलवार को छठ पूजा है। तो छठ पूजा थी और इतनी भीड़ भूतनाथ में कि आपको क्या बताऊं, क्योंकि वहाँ गंगा घाट है और छठ पूजा में सब गंगा घाट में जाते ही हैं। और जब गंगा घाट आए हैं तो बाबा के दर्शन ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इतनी ज़्यादा भीड़ कि इतने धक्के लग रहे थे पब्लिक के कि एकदम पीछे फीके चले जा रहे थे इस तरीके से। तो यहाँ क्लीनिंग हो गई है एंड अभी ये पूरे रात के इतने सारे बर्तन धो के रखे हुए हैं। फ़िलहाल अभी ये सब काम नहीं करूँगी, तो यहाँ पूरा अच्छे से वॉश कर देती हूँ नहाने जाने से पहले, और उसके बाद नहा के जब निकलूँगी तब यहाँ पर पूजा के बर्तन धोऊँगी। तो यहाँ नहा के निकल गई हूँ एंड आज ही मैंने शैम्पू कर लिया है क्योंकि मैं मंदिर भी जा रही हूँ। और फिर जैसे नवरात्रि में जो ये वाली जो चैत्र की नौमी आएगी, 30 तारीख को नौमी है यानी कि बृहस्पतिवार को। तो जैसे जो लोग व्रत करते हैं तो वो तो डेली लोटा चढ़ाते हैं बाहर माता के मंदिर में जाके। और जैसे हम लोगों में ये सिस्टम भी है कि अगर रोज़ आप लोटा नहीं चढ़ा पा रहे हो और व्रत नहीं हो तो 9वें दिन यानी कि नौमी में एक साथ जो छोटी लोटियाँ होती है तो एक साथ लौंग बतासे के साथ में 9 लोटा माता रानी को चढ़ाते हैं। तो मैं भी वही फॉलो करती हूँ क्योंकि मैं व्रत भी नहीं करती हूँ। बहुत साल पहले किया करती थी बट अब नहीं करती हूँ, काफ़ी मेडिसिन्स लेनी पड़ती है मुझे। एंड ज़्यादा देर भूखे रहने से फिर गैस से इतना ज़्यादा दर्द होने लगता है सर में कि एकदम जैसे लगता है जैसे माथा घूम रहा है। तो शरीर पहले जैसा तो रहा नहीं। तो बस वही है कि जितनी शक्ति उतनी भक्ति, मैं इसी में विश्वास करती हूँ। तो मैं जितना कर पाती हूँ वही अपने भगवान से बोल देती हूँ कि हे ईश्वर, मुझसे जितना हो पा रहा है आप उसको स्वीकार कीजिएगा, उतना ही मैं कर पा रही हूँ। तो बस यहाँ पर पूजा कर ली थी और अब निकल रही हूँ भूतनाथ के लिए। हमारे एकदम फेवरेट वाले ऑटो वाले भैया बैठे हुए हैं कब से, गली के बाहर ही 10-15 मिनट उनको बैठे हुए हो गया है।
और ये इधर हम पहुंच गए हैं भूतनाथ, तो गंगा घाट है और यहाँ से आगे जाने ही नहीं दिया। आपने देखा ट्रक में कितने लोग भरे हुए हैं, तो ये छठ पूजा के लिए ही जा रहे हैं सब, गंगा स्नान के लिए। तो यहाँ से मना कर दिया जाने के लिए, रास्ता रोक दिया था। फिर ये घुमा के यहाँ से हम ऑटो से गए हैं, फिर भी कितनी दूर हमें ऑटो छोड़ना पड़ा। जैसे हम जाते हैं तो मंदिर के बिल्कुल सामने ऑटो जाता है, तो हमें तो पता ही नहीं था ना कि आज छठ पूजा है, इसलिए वहीं उतरना पड़ा। आज छठ पूजा है ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और इसलिए इस साइड में छोड़ना पड़ा ऑटो, नहीं तो फिर मंदिर के सामने ही छोड़ते हैं। काफ़ी भीड़ है क्योंकि गंगा स्नान होता है। और ये रहा भूतनाथ का मंदिर। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आप बाहर से ही दर्शन कर लो, मैंने इतनी भीड़ में भी पूरी कोशिश की है आप लोगों को दर्शन कराने की। मतलब बोलते हैं ना कि एकदम लोगों का जैसे तांता लगा हुआ था, तो वही चीज़ है कि इतनी ज़्यादा भीड़। और फिर यहाँ मंदिर में आ गए थे, आप भीड़ देख सकते हो। और मुझे तो 25-30 मिनट लग गए थे सिर्फ दर्शन करने में, वो भी एकदम धक्का मुक्की हो रही थी उसके बाद। तो सबसे पहले आप कर लीजिए बाबा जी के दर्शन। तो दर्शन कर लिए हैं और अब ये बाहर से ही आरती की जाती है भूतनाथ में। तो आरती करके और एकदम अपोजिट में माता रानी का मंदिर है, तो माँ तारा रानी के दर्शन आप कर लीजिए एंड माँ अम्बे माता रानी का। और हमें दोनों ही माता रानी के वहाँ से चुनरी मिली है, इतनी सुंदर, पंडित जी ने लेके उड़ा दी थी हम लोगों को, और मम्मी को तो माला भी पहना दी थी। और आपको पता है आप लोगों की कृपा से और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज फिर से मुझे भूतनाथ में मेरी एक फ्रेंड यानी कि मेरी सब्सक्राइबर मिली। बहुत प्यारी लेडी थी वो, और अभी थोड़ी ही देर में आपको देखने को मिलेगा। तो फिर यहाँ हमने कर लिए थे दर्शन और जैसे ही निकले तो मेरी फ्रेंड मुझे मिल गई। देखिए यहाँ भूतनाथ आई हुई हूँ, यहाँ भी मेरी फ्रेंड मिल गई है सब्सक्राइबर। क्या नाम है आपका? रमा गुप्ता। रमा गुप्ता नाम है इनका। और अब आप लोगों की कृपा से हर जगह सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। कैसा लगता है वीडियो? बहुत अच्छा। मैं डेली देखती हूँ, बट आप कभी अपलोड बहुत कम कर रहे हैं। नहीं, रोज़ अपलोड करती हूँ, एवरी डे। आपका नोटिफिकेशन आता है तो एवरी डे करती हूँ। ठीक है, मेरे घर में भी 2 डॉगी है। और अब हम आगे बढ़ गए हैं मंदिर से, और आप कर लीजिए गंगा मैया के दर्शन। और अब हम जा रहे हैं जो बच्चों को हम खाना खिलाते हैं, तो वहीं जा रहे हैं हम। और इसी दुकान से हम लोग खाना खिलाते हैं। मंदिर जाने से पहले ही उनको बोल देते हैं कि भाई आप रेडी करके रखिएगा, हम आ रहे हैं दर्शन करके। तो बस यहीं पे बच्चों को और जो ज़रूरतमंद हैं तो उनको हम खाना खिलाते हैं। वही है कि जितनी आपकी श्रद्धा भक्ति है बस उतना ही इंसान कर सकता है। तो मैं अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, जितनी शक्ति उतनी भक्ति में ही मैं विश्वास करती हूँ। तो बहुत इच्छा थी, और सप्तमी का भी इतना पावन दिन है, तो ज़रूरतमंदों को तो आप सप्तमी हो चाहे नौमी हो चाहे कोई भी दिन हो, खाना खिलाइए। भूखे को आप खाना खिलाइए, तो इससे बेहतर और इससे अच्छा काम तो कुछ है ही नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने और मम्मी ने खाना खिला दिया था, और उसके बाद फिर हम घर के लिए निकल गए थे। और ये घर जा रही है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये पूरा कमल का आप लेक ही बोल सकते हैं। और गर्मी के टाइम पे तो भरे पड़े रहते हैं यहाँ पे कमल। और यहाँ घर के पास आ गए थे और डाब ले लिया था, नारियल पानी 2 ले लिए थे। कोची डाब है ये, बिल्कुल कच्चे वाले। तो बस इसको लेने के बाद में फिर सीधी घर चली गई थी मैं। ये मैं घर पे आने के बाद में कम से कम 1 घंटे 1.25 घंटे के बाद आपसे मिल रही हूँ। और आते ही मैंने फिर फ़ोन करके बगल में जो शॉप है हमारी वहाँ से ऑर्डर कर दिया था। तो चावल ज़रा ख़त्म तो नहीं हुए थे, डब्बा में कभी भी पूरा खाली नहीं होने देती हूँ, और होने भी नहीं देना चाहिए। राशन के डब्बे पूरे खाली कभी मत कीजिए। तो माँ अन्नपूर्णा का वास होता है
आपकी रसोई में, तो राशन का डब्बा कभी खाली मत रखिए, थोड़ा अनाज ज़रूर रहना चाहिए उसमें। तो बस थोड़ा थोड़ा बच गया था, तो जो बहुत सारा राशन पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, जो ख़त्म हुए थे तो मंगा के सारे फिल करके मैंने रख लिए थे। और आप सभी को एक बात और ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स है कि मेरे जितने भी आप फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, मुझे इतने सब आप लोगों ने मेडिसिन बताई है आयुर्वेदिक एंड एलोपैथिक कि आप उसको खाइए, आपकी गले की जलन चली जाएगी। तो इतना केयर और इतना कंसर्न देख के मतलब दिल खुश हो गया है एकदम कि चलिए मेरी फैमिली कितना प्यार करती है मुझे, और इसीलिए तो मैं आपसे रोज़ मिलने के लिए चली आती हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। फिर यहाँ सारा सामान वगैरह लगा के एंड किचन प्लेटफॉर्म को क्लीन करने के बाद में यहाँ निकाल लिया है परवल। तो इसकी लंबाई में काट के भुजिया बनाई है, डिफरेंट स्टाइल, बहुत ही इजी। तो बस इसी की रेसिपी आज मैंने शेयर की है जैसे मैं बनाती हूँ रेगुलर बेसिस पे। और दाल चावल बना लिया था, पापड़ ले लिया था साथ में, दैट्स इट। क्योंकि आज का दिन इतना ज़्यादा काम था, काम का लोड इतना था, और ऊपर से इतनी सुबह के उठे हुए, घर में पूजा करना, मंदिर गई, वहाँ से आई, फिर घर में खाना बनाना, ऊपर से हमारा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, तो बिल्कुल हेक्टिक डे हो गया था आप समझ लो। तो फटाफट यहाँ पे सारा काम सिलटाया मैंने। वहाँ भूतनाथ गए ना, आज इतनी भीड़, वैसे भी मंगलवार ही जाते हैं, सोमवार तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, भोलेनाथ जी का दिन होता है। तो ये नहीं पता था कि आज जो चैत्र मास की छठ पूजा है वो थी आज। इतनी भीड़ आप समझ लो कि मंदिर में एंटर हमने किया है, कुछ नहीं तो 25 मिनट लग गए थे मुझे दर्शन करने में। मतलब धक्के लग रहे थे अच्छे खासे, धक्के मार के एकदम पीछे कर दे रहे थे, इतनी पब्लिक, एकदम ऐसी भीड़, बहुत भीड़। सबसे पहले मम्मी ने किए दर्शन, फिर मम्मी पीछे आ गई, उसके बाद में फिर मैं कब से खड़ी रही, बार धक्का मार के पीछे कर दे रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़। और उसके बाद में फिर माता के मंदिर में गए। आज मोटा महादेव मंदिर नहीं जा पाए क्योंकि दोनों साइड का बंद कर दिया था, जैसे ऑटो आता था मंदिर तक वो आज नहीं आने दिया, वहीं रेलवे ट्रैक पर ही हम लोगों को साइड में उतार दिया, तो वहाँ अलाउ नहीं था। जो वहाँ के ऑटो थे, लोकल ऑटो जो वहाँ के, बस वो थे, बाकी जगह की जो जैसे बाहर के ऑटो है उनको जाने नहीं दे रहे थे। तो फिर वापस आ गई, वापस आके आधा घंटा लेट भी गई, ज़रा सो ली। आप सोचते होंगे कि मंदिर से आके सो जाती है, एक्चुअल में क्या होता है कि रात में बहुत ही ज़्यादा लेट सोती हूँ, वीडियो का काम रहता है, घर का काम रहता है, तो फिर इतनी भोर में उठना, तो थोड़ा आधा पौन घंटा लेट जाओ, नींद हो जाती है तो माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो बस उसके बाद लेट गई थी और आके थोड़ा सा नाश्ता किया, 2 ब्रेड ही खा ली थी। और अभी बना रही हूँ दाल और चावल, और ये परवल है, तो इसको लंबाई में काट के एकदम कम तेल में, जैसे हल्का सा सौते करके नमक मिर्च डाल के बनाते हैं, वैसी भुजिया टाइप की बनाऊंगी। और उसके बाद आज दोपहर में तो हमारा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, तो फिर वहाँ भी निकलना है, तो बस वही फटाफट कर रही हूँ। और डॉक्टर के यहाँ तो इतना बैठना पड़ता है, आप समझ लो 2.5 से 3 घंटा तो कहीं नहीं गए। अब देखिए बना के फटाफट, तब तक थोड़ा बस वीडियो का काम ही कर रही होंगी या घर का थोड़ा काम कर रही होंगी, तब तक टाइम हो जाएगा डॉक्टर के यहाँ जाने का। तो यहाँ सबसे पहले चावल ही बना लिए थे क्योंकि एस्ट्रो के भी खाने का टाइम हो रहा था, तो उसको भी लगने हैं, तो मैं सबसे पहले बना ही लेती हूँ चावल। और चने की दाल मैंने मंदिर से आके ही गला दी थी क्योंकि यहाँ आयरन इतना ज़्यादा है कि सब कुछ बहुत ही देर में गलता है, तो चने की दाल तो वैसे भी लेट गलती है। तो यहाँ प्याज लहसुन डालना नहीं था, वैसे ही जल्दी बन जानी है। तो चावल बन गए थे, यहाँ दाल चढ़ा दी है, और बस परवल की भुजिया में थोड़ा सा तेल डाल के, पंच फोड़न होता है ना जिसमें 5 टाइप के मसाले रहते हैं, जीरा, सौंफ, काला जीरा, मेथी दाना, ये सब रहता है, तो बस उसी को डाल के नमक, हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर डाल के तो यहाँ ये चढ़ा दी थी। तो खाना बन गया था, खा पी के उसके बाद में थोड़ा सा घर में और थोड़ा काम किया, वॉशिंग मशीन वगैरह लगाई, फिर हो गया डॉक्टर का टाइम, तो उसके बाद में निकल गई थी डॉक्टर के यहाँ। तो बस आज का दिन इतना एक्सेस बिजी रहा है, बिल्कुल आराम करने का मौका नहीं मिला है आज। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए।
अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।